बानपुर रोड स्थित तिरुपति अपार्टमेंट में आग लगने से मची अफरा तफरी। बेसमेंट में लगी थी आग, धुएं की वजह से नहीं निकल पाए लोग। तिरुपति अपार्टमेंट के लोगों में आग से फैली भारी दहशत। छत पर भागकर बचाव के लिए लगे रोने चिल्लाने। समय पर दमकल कर्मियों ने पाया आग पर काबू। कुल्टी थाना पुलिस ने कारखाने में छापा मारकर बरामद किया 100 टन अवैध कोयला। आसनसोल के बानपुर रोड स्थित पुलिस लाइन के निकट तिरुपति अपार्टमेंट में शुक्रवार की सुबह आग लगने से अफरा तफरी मच गई। इस G+4 मंजिले अपार्टमेंट के बेसमेंट में आग लगी थी। अपार्टमेंट के लोगों ने जब धुआं निकलते देखा तो बाहर आने की कोशिश की, लेकिन धुआं ज्यादा होने के कारण वे बाहर नहीं निकल सके। इससे पूरे अपार्टमेंट में दहशत फैल गई। डर और तनाव की स्थिति में लोग बचने के लिए अपार्टमेंट की छत पर भागे। छत पर पहुंचकर महिलाओं समेत सभी लोगों ने मदद के लिए चिल्लाना शुरू कर दिया। लोग काफी दहशत में दिख रहे थे। उनको लग रहा था कि वे बच नहीं पाएंगे, तो इससे कई लोग रोने चिल्लाने लगे। इस बीच आसपास के लोग ने पुलिस और दमकल विभाग को खबर दे दी। खबर पाकर दमकल का एक इंजन मौके पर पहुंचा था। दमकल कर्मियों ने तत्परता दिखाते हुए अपार्टमेंट के बेसमेंट में जहां से धुआं निकल रहा था वहां गए। उन्होंने पानी की बौछार मारकर आग बुझा दी। आग किसी बिजली के मीटर बॉक्स में लगी थी। इस बीच स्थानीय लोग दमकल कर्मियों और पुलिस के साथ अपार्टमेंट के छत पर पहुंचे, जहां लोग मदद के लिए चिल्ला रहे थे। इनमें बीजेपी के नेता कृष्णेंदु मुखर्जी भी शामिल थे। इन लोगों को देखकर डरे सहमे लोगों में हिम्मत आई। छत से सभी को एक एक कर सीढ़ी के सहारे नीचे लाया गया। धुएं की वजह से लोगों का हाल बुरा था। कई महिलाएं और बच्चे बीमारी जैसे हालात में दिखाई दिए। सबसे मुश्किल उम्र दराज लोगों को नीचे लाने में हुई। इनमें कई लोग बीमार भी थे। कृष्णेंदु मुखर्जी समेत प्राय सभी को धुएं की वजह से आंखों में जलन महसूस हो रही थी। दमकल विभाग के अधिकारी ने बताया कि संभवतः शॉर्ट सर्किट के वजह से मीटर बॉक्स में आग लगी थी, लेकिन पूरे मामले की अभी जांच की जाएगी। घटना की खबर पाकर आसनसोल नगर निगम के प्रशासकीय बोर्ड के चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी भी तिरुपति अपार्टमेंट पहुंच गए। उन्होंने स्वयं पुलिस और दमकल विभाग के लोगों से बात कर अपार्टमेंट में फंसे हुए लोगों को निकालने की हिदायत दी। अपार्टमेंट में लगी आग पर तुरंत काबू करने और लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए उन्होंने दमकल विभाग और पुलिस की प्रशंसा भी की। লোকাল লোকও এখানে রয়েছে, লোকাল লোকেরও তৎপরতা খুব। শর্ট সার্কিটের মধ্যে লেগেছে, এখানে কানেকশানে লেগেছে। এটা হতেই পারে, শর্ট সার্কিটের মাধ্যমে হতেই পারে। হ্যাঁ, এটা হতেই পারে, এটা কোনো ব্যাপার নয়। এটা যাতে ইয়ে হয় তার ব্যবস্থা আমরা করছি। इस घटना की जानकारी मिलने के बाद तुरंत ही बीजेपी नेता कृष्णेंदु मुखर्जी भी पहुंच गए। उनके साथ उनके करीबी लोग भी बड़ी संख्या में थे, जिन्होंने अपार्टमेंट में फंसे हुए लोगों को निकालने में काफी मदद की। मुखर्जी स्वयं धुएं के बीच अपार्टमेंट की छत तक पहुंचे और घबराए सहमे हुए लोगों को उनके बचाव करने का भरोसा दिया, जिससे लोगों में हिम्मत बंधी। ये आग लगा, कहीं से आग लगा, खबर तो हमको रास्ता में मिला, हम आ रहा था। तो आते ही थोड़ा जो जैसे जैसे रिकवरी हम लोग करने का कोशिश किया, सारे बिल्डिंग को खाली करा दिया गया। पर हम खुद अपने गए थे ऊपर और पूरा बिल्डिंग को नीचे सब आ गए हैं। अभी सब सेफ है, अच्छा लग रहा। आज पूरा मोहल्ला का जितना है सब पॉलिटिकल, जितना है सब पॉलिटिक्स छोड़ के आज एकदम सब एक जगह में रिकवरी में सब साथ साथ में है। अच्छा लग रहा है, ये देख के बहुत अच्छा लगा। तो किस तरह से कैसे आग लगा, ये कुछ जानकारी मिला? पता नहीं है, अभी जस्ट हम आते ही हम ऊपर चले गए थे, जस्ट उतरे, अभी पता चलेगा कैसे क्या हुआ, मुझे पता। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.
कोलकाता समेत बड़े शहर की बहुमंजिली इमारतों या अपार्टमेंट में आग लगने पर क्या होता, कितना जान माल का नुकसान होता, या आसनसोल के लोगों ने भी खबरों में देखा ही है। लेकिन जब बानपुर रोड के तिरुपति अपार्टमेंट में आग लगी तो इसमें रहने वाले लोग भारी दहशत में घिर गए। उन्होंने बचने के लिए बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन उसमें नाकाम रहे। तब लोग अपार्टमेंट की छत पर चले गए और वहाँ से चिल्लाने लगे। इन लोगों की किस्मत अच्छी थी कि आग बेसमेंट में लगी थी और वहाँ ज्वलनशील चीजें नहीं थी, जिससे आग तेजी से नहीं फैली। सुबह आग लगने की वजह से समय पर दमकल विभाग को सूचना दे दी गई और उन लोगों ने समय पर पहुंचकर आग पर काबू भी पा लिया। इससे किसी दुकान या फ्लैट को नुकसान नहीं पहुंचा और न ही इस घटना में किसी की जान गई। लेकिन अपार्टमेंट में रहने वाले लोगों को जब रेस्क्यू कर बाहर निकाला जा रहा था तो उनके चेहरे पर साफ तौर से डर और दहशत देखा गया। अपार्टमेंट से बाहर आए लोग राहत महसूस कर रहे थे। কিভাবে লেগেছে বলে মনে হচ্ছে? আমরা সব ঘরেই ছিলাম। কাল রাত্রিরে কেউ এই পোলটাতে মারপিট করে কিছু ফেলেছিল, দিয়ে পোলটাতে আগুন লেগেছিল। তো আমরা ইলেকট্রিক সাপ্লাই রাত্রিরেই ফোন করেছিলাম, তখন আসেনি। সকালে এসে ওনারা কাজ করেছে, দিয়ে কারেন্ট চলে এলো। এবার আমরা যে যার ঘরে নিজের কাজ করছি, হঠাৎ দেখছি প্রচণ্ড মানে ভীষণ বাজে কালো ধোঁয়া বেরোচ্ছে। তখন আমি রিয়েলাইজ করেছি যে কিছু আগুন টাগুন লেগেছে। তো আমরা সবাই দৌড়ে নিচে এলাম, কিন্তু নিচে এত ধোঁয়া যে আমরা বেরোতে পারিনি। আমরা আবার ছাদে দৌড়ে গেলাম সবাই। ছাদে গিয়ে দিয়ে আমরা সবাই চেঁচামেচি করছি, আগুন লেগেছে। ততক্ষণে প্রচুর ভিড় হয়ে গেছে। আমি ছাদ থেকে দেখতে পেলাম কৃষ্ণেন্দু দা এসেছে, আরও আমাদের চেনা জানা, প্লাস আশেপাশে পুরো ভিড় হয়ে গেছে। মানে আতঙ্ক লাগছিল? আতঙ্কে মানে আমরা প্রচণ্ড ভয় পেয়ে গেছি যে আর বোধহয় নামতে পারবো না। এবার আর নিচে খুব বড় কিছু বাস খাওয়ার আওয়াজ হচ্ছে। প্লাস আমরা যখন উঠছি দৌড়ে, তখন আমরা দেখলাম যে তারগুলোয় আগুন জ্বলছে। তো আপনাদের নিয়ে এলো মানে কারা নিয়ে এলো? দাদা উপরে গেল, দিয়ে দাদা এসে প্লাস দমকল নিয়ে পুলিশ নিয়ে দাদা উপরে গেলেন। উপরে গিয়ে আমাদেরকে বললো এবার তোমরা নামতে পারো এখন। তখন আমরা মানে দাদাকে দেখে আমরা সাহস করে নামলাম। না আপনি ফ্ল্যাটে থাকেন? কটা নাগাদ আগুনটা লাগে? 10 মিনিট আগে, 10-15 মিনিট আগে। আপনারা রীতিমতো আতঙ্কিত? बहरहाल इस अगजनी को लेकर कई सवाल है, क्योंकि जैसा कि अपार्टमेंट के लोगों ने बताया कि घटना की रात को वहां कोई झमेला हुआ था, तो यह आग शॉर्ट सर्किट से लगी है, ना कि लगाई गई। यह जांच का विषय हो सकता है। दमकल विभाग और पुलिस इस मामले में जांच कर कोई नतीजा निकाल सकते हैं। जय श्री टेलीकॉम, एक मल्टी ब्रांड मोबाइल शोरूम। अगर आपको लेटेस्ट ब्रांड का मोबाइल चाहिए तो तुरंत आइए बरनपुर के स्टेशन रोड स्थित जय श्री टेलीकॉम। यहाँ ऑनलाइन प्राइस पर हर ब्रांड का मोबाइल उपलब्ध है। सभी कंपनियों से इजी फाइनेंस की सुविधा। तो देर न कीजिए, तुरंत आइए बरनपुर के स्टेशन रोड स्थित जय श्री टेलीकॉम, अ हाउस फॉर मल्टी ब्रांड मोबाइल फोन, स्टेशन रोड बरनपुर। आसनसोल नगर निगम के तत्वाधान में मिशन निर्मल बांग्ला को सफल बनाएं। हमारी प्रतिज्ञा, हमारा गर्व। एक बात सभी याद रखें, कचरा जहाँ तहाँ ना फेंके। कौन सा कचरा कहाँ डालना है अच्छी तरह से समझना है। स्वयं जागरूक हो, औरों को भी जागरूक करें। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल प्रक्रिया को अपनाएंगे, सुंदर स्वस्थ आसनसोल बनाएंगे। आसनसोल नगर निगम के ग्रीन और ब्लू बीन का सही इस्तेमाल करें। प्लास्टिक का व्यवहार ना करें। आसनसोल नगर निगम सदैव आपकी सेवा में उपस्थित है। क्लीन आसनसोल, ग्रीन आसनसोल। हालांकि
हालांकि पहले से ही केंद्रीय जांच एजेंसियां कोयला तस्करी को लेकर बड़ी कार्रवाई कर रही है और कई बार छापेमारी कर चुकी है। अब पुलिस भी अवैध कोयला जमाखोरी को लेकर कार्रवाई कर रही है। शुक्रवार कुल्टी थाना प्रभारी असीम मजूमदार के नेतृत्व में चौरंगी पुलिस फाड़ी इलाके के बाबना मोड़ के निकट एक कारखाने में छापेमारी की गई। DFI नामक इस कारखाने में छापेमारी के दौरान बड़ी मात्रा में अवैध कोयला जमा कर रखा गया था। पुलिस ने इस कार्रवाई में 100 टन कोयला जब्त किया है। हालांकि यहां से किसी की गिरफ्तारी नहीं की गई है। एक दिन पहले ही रात को पुलिस ने नियामतपुर इलाके में छापेमारी कर करीब 50 टन कोयला जब्त किया था। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. अगले सप्ताह किसी भी दिन बंगाल चुनाव की तारीखों की घोषणा हो सकती है। हालांकि चुनाव आयोग काफी पहले से चुनाव की तैयारियों में लग गया है। प्रदेश के सभी जिलों समेत पश्चिम बर्धमान जिले में भी कई दिन पहले ही वोटिंग के लिए वीवीपैट और EVM पहुंच गए थे और उन्हें स्ट्रांग रूम में कड़ी सुरक्षा के बीच रखे गए थे। अब वोटिंग के लिए ट्रेनिंग शुरू होने वाली है और इसकी तैयारी शुरू हो गई है। शुक्रवार को आसनसोल के स्ट्रांग रूम में रखे वीवीपैट और EVM में से 300 कर दोनों उपकरण ट्रेनिंग के लिए निकाले गए। इस समय सभी राजनीतिक पार्टियों के लोग मौजूद थे। इनमें से 170 उपकरण आसनसोल और 120 उपकरण दुर्गापुर के विभिन्न ट्रेनिंग सेंटरों में भेजे गए। वहां इनके जरिए मतदान अधिकारियों एवं कर्मियों को ट्रेनिंग दी जाएगी। आज वेयर हाउस से हम लोग का स्ट्रांग रूम से 300 वीवीपैट EVM बैलेट यूनिट ये निकल करके ट्रेनिंग के लिए 170 आसनसोल महकमा के लिए और 130 दुर्गापुर के लिए ये ट्रेनिंग होगा। जो लोग बूथ में प्रिजाइडिंग ऑफिसर बन करके आते हैं, जो ऑफिसर लोग कल आने वाला कल वोट कराएंगे, उनके लिए सब मशीन को निकाला जा रहा है। इसमें ऑल पार्टी के लोग शामिल हैं। सब लोग हम लोग का दस्तखत होता है। उसके बाद यहाँ से वीवीपैट EVM मशीन वगैरह सब निकलता है। तो सुबह से हम लोग यहाँ पे थे, अभी निकल करके जा रहा है, लोड हो रहा है।